वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर जो कि हमारे आसपास के पदार्थ हैं उसको देखेंगे। तो आइए, देखने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला चैप्टर आप सबसे पहले पढ़ें और सबसे जल्दी पढ़ें। तो देखते हैं, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान या आयतन घेरती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है। तो उसमें ऊपर बताया गया है कि हम अपने आसपास चारों ओर अगर नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ हमें मिलता है क्या कि जो भी वस्तुएं हैं उनका अलग अलग बनावट है, उनका अलग अलग वेट होता है, अलग अलग वेट के हिसाब से, मतलब द्रव्यमान के हिसाब से होते हैं और कुछ स्थान लेते हैं। मतलब वो कितना बड़ा है, कितने जगह में वो आ रहा है, वो स्थान मतलब आयतन कितने वॉल्यूम में आ रहा है, मीन्स उसका आयतन होगा। तो भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है जिसे पंचतत्व कहा गया है। ये पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो पहले बताया गया, जो प्राचीन काल में मनुष्य रहते थे वो भारत के उनके दार्शनिक जो थे, भारत के प्राचीन दार्शनिक, वो पूरे ब्रह्मांड को मतलब 5 तत्व में बांट दिए थे, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और जल, आकाश। उनके अनुसार ये पूरे 5 तत्वों से सभी वस्तुएं मिलकर बनी होती थी। और जब यूनानी दार्शनिकों ने भी देखा तो उन्होंने भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। आधुनिक वैज्ञानिक जो आए वो केवल 2 पार्ट में कर दिए, एक तो भौतिक गुणधर्म, एक रासायनिक गुणधर्म। इन्हीं 2 प्रकार पर वर्गीकृत कर दिया। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं के आगे अध्याय में पढ़ेंगे। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। उन्होंने बताया कि भौतिक वैज्ञानिक जो मॉडर्न मतलब आधुनिक वैज्ञानिक आए, उन्होंने 2 पार्ट में कर दिया, मतलब भौतिक स्वरूप और एक रासायनिक स्वरूप। तो भौतिक स्वरूप देखते हैं। पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। जो भौतिक स्वरूप होता है मेरा, वो पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा यह मानना था कि पदार्थ की लकड़ी के टुकड़े किस तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। इसका तो क्रियाकलाप करके हम यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, वो दिया गया है। उसको आपको स्कूल में प्रैक्टिकल के रूप में कराया भी जाएगा। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या क्रियाकलाप में करने के लिए दिया है। क्रियाकलाप में दिया है 100 मिली ml का एक बीकर ले लें। इस बीकर को जल से आधा भर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ मदद से घोल लें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए। मतलब आप जब शरबत बनाते हैं तो उसी को बताया गया है कि जब चीनी नमक घोल बनाएंगे तो उसमें वो विलीन हो जाते हैं, मतलब उसी में घुल जाते हैं। तो उसी के क्रियाकलाप को बताया गया था वहाँ पर। यहाँ पर इसको चित्र द्वारा दिखाया भी गया था। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक कण के जलों के बीच में रिक्त स्थान समावित हो जाते हैं। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। हाँ भाई, ये बात भी है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो यहाँ पर उसको भी प्रैक्टिकल के रूप में किया गया है, वो न्यूमेरिकली किया गया है। तो आपको इसको कराया जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी प्रैक्टिकल दिया हुआ है
और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पदार्थ के कणों की अभिलक्षणिक गुण क्या है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इसको भी क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डिटाल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको भी ये पॉइंट है, तो इसको भी हम क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे। तो आप लोग इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा छोटा दिया गया है। आप इसको घर पर ही एक बार अगर प्रयास करेंगे तो कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्रियाकलाप दिया गया 1.2, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको भी आप लोग कर सकते हैं। तो हम इसको देखते हुए नेक्स्ट आगे कर चलते हैं। क्वेश्चन आंसर आगे तो प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इस प्रश्न का आंसर ज़रूर दे देंगे। अब अगला पॉइंट है पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग पढ़ेंगे भी नहीं। चलते हैं।